राहुल जी बाहर तो है, सैनिटरी पैड पे बाहर है। अब अंदर चले गए तो इसमें दिक्कत क्या है? बाहर और अंदर में ज़्यादा फर्क थोड़ी है। कॉमेडी से मेरा काम चल नहीं रहा था, मैं सोचा आईटी सेल इनका ज्वाइन कर लूँगा तो कुछ पैसे आते रहेंगे। तो हमने तो उनके पक्ष में वीडियो बनाया था कि राहुल जी आप बाहर हैं, अंदर क्या कर रहे हैं? अंदर होते तो और अच्छा होता। अगर देश में कोई अगर सवाल पूछ ले इनसे, वो गोदी मीडिया हो जाता है। कोई अगर कॉमेडियन अगर वीडियो बना दे कॉमेडी के माध्यम से तो उस पर एफआईआर कर देते हैं। मतलब राहुल जी के अंदर जनरल डायर और हिटलर की आत्मा घुसी पड़ी है। गाँव के हित का बारे में ऐसे कौन सोचता है कि सैनिटरी पैड पे जो है कि फोटो चिपका दिए, कल को आप कफन पे अपना फोटो चिपका के जो है कि बांटने लगोगे। अगर मैं शादी करके लाया हूँ किसी औरत को तो उसका ख्याल मैं रखूंगा कि राहुल जी रखेंगे? राहुल जी कौन होते हैं मेरे घर की महिलाओं का ख्याल रखने वाले, मेरी बीवी का ख्याल रखने वाले? ये इसमें कुछ काला लग रहा है, पूरा काला नहीं, पूरा दाल ही काला है। अच्छा। दादी ने जिस तरह से हिंदुओं का नसबंदी करवाया था ताकि हिंदुओं की आबादी कम हो, अब पोता क्या कर रहा है? ये हिंदुओं की आबादी कम करने की साजिश है। इसमें लिखा क्या है? माई बहन योजना। माई बहन योजना 2500 रुपया महीना देंगे, है ना? जिस तरह से इन्होंने लोकसभा में वादा किया था 8500 खटाखट, जनता ने दे दिया चटाचट, है ना? मोदी जी तिरंगा चिपका रहे हैं और राहुल गांधी सैनिटरी पैड पे अपना फोटो चिपका रहे हैं। झुकूंगा नहीं, मैं बिहारी पुष्पा हूँ, झुकूंगा नहीं। 7 क्या 17 एफआईआर कर दो। मैं उस खानदान से हूँ कातिया बलवंत राय। मेरे दादा परदादा तुम्हारे आपातकाल में जेल गए थे। बलवंत राय मैं उस खानदान से हूँ, मेरे खून में आपातकाल वाले हैं। तुम मुझे 7 राज क्या 70 राज में एफआईआर कर दो, मैं झुकूंगा नहीं। नमस्कार, आप देखें इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। बिहार के अंदर चुनावी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, मगर बिहार के अंदर सारी पार्टियों ने अपनी तैयारी चालू कर दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी हाल ही फिलहाल में एक मुहिम के तहत महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स बांटे गए थे, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर अचानक से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सैनिटरी पैड के अंदर राहुल गांधी जी की तस्वीर को देखा गया। जिसके बाद कांग्रेस लगातार हमलावर देखी जा रही है और लगातार वो वीडियो जिस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया उसके ऊपर अब मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रतन रंजन है, जो हमारे साथ इस समय मौजूद भी हैं, जिन्हें पूरी कांग्रेस पार्टी लगातार ढूंढ रही है। आपको बता दें वही रतन रंजन है जिन्हें दिल्ली के चुनावों के समय भी नकली केजरीवाल बना हुआ देखा गया था। अब फिर से वो अपनी कॉमेडी को लेकर फंस चुके हैं। रतन जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अब लगातार आप हर तरफ छाए पड़े हैं, आपके ऊपर केस पे केस कर रही है कांग्रेस पार्टी, आपने पैड के अंदर राहुल गांधी जी को दिखा दिया था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल जी बाहर तो है, सैनिटरी पैड पे बाहर है। अब अंदर चले गए तो इसमें दिक्कत क्या है? बाहर और अंदर में ज़्यादा फर्क थोड़ी है। ये एक बस पैकेट का, ये रैपर का तो ही सवाल है। इस बार राहुल जी तो हमने तो जो कॉमेडी के माध्यम से वीडियो बनाया था वो तो इनके पक्ष में बनाया था। अच्छा। हमने सुना था कि कांग्रेस के आईटी सेल वाले पैसा अच्छा देते हैं। अच्छा। कॉमेडी से मेरा काम चल नहीं रहा था, मैं सोचा आईटी सेल इनका ज्वाइन कर लूँगा तो कुछ पैसे आते रहेंगे। तो हमने तो उनके पक्ष में वीडियो बनाया था कि राहुल जी आप बाहर हैं, अंदर क्या कर रहे हैं? अंदर होते तो और अच्छा होता। अब इस बात को लेकर उन्होंने मेरे ऊपर 7 राज्यों में एफआईआर करवा दिया। 7 राज्यों में, मतलब ये वही बात हो गई ना, आपातकाल वाली बात। आपातकाल अभी भी इनके रग रग में, डीएनए में घुसा हुआ है, खून में है इनके आपातकाल जिंदा। कि अगर देश में कोई अगर सवाल पूछ ले इनसे, वो गोदी मीडिया हो जाता है। कोई अगर कॉमेडियन अगर वीडियो बना दे कॉमेडी के माध्यम से तो उस पर एफआईआर कर देते हैं। मतलब राहुल जी के अंदर जनरल डायर और हिटलर की आत्मा घुसी पड़ी है। अच्छा। हाँ, मगर आपने पैड के अंदर राहुल गांधी जी को कहा, ये तो कह रहे हैं अपमान है उनका राहुल गांधी जी का। अच्छा, ये महिलाओं का अपमान नहीं है कि ये सैनिटरी पैड पे, अच्छा आपने इतने सारे कंपनी का सैनिटरी पैड देखते होंगे मार्केट में, किसी पे किसी पुरुष का फोटो देखा आपने? नहीं देखा। तो राहुल गांधी जी की या कांग्रेस पार्टी की जो प्रचार करने की जो घटिया तरीका है, ओछी मानसिकता ये दर्शाती है कि बिहार में महिलाओं का इन्होंने अपमान किया है। महिलाओं के हित के बारे में सोच रहे हैं वो तो। महिलाओं के हित का बारे में ऐसे कौन सोचता है कि सैनिटरी पैड पे जो है कि आप फोटो चिपका दिए, कल को आप कफन पे अपना फोटो चिपका के जो है कि बांटने लगोगे? तो ये कौन सा तरीका है? मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से कि आप कौन होते हैं मेरे घर की महिलाओं को सैनिटरी पैड देने वाले? हम देंगे ना भाई। अगर मैं शादी करके लाया हूँ किसी औरत को तो उसका ख्याल मैं रखूंगा कि राहुल जी रखेंगे? राहुल जी कौन होते हैं मेरे घर की महिलाओं का ख्याल रखने वाले, मेरी बीवी का ख्याल रखने वाले? तो आपके घर आ गया क्या पैड? अरे आ नहीं गया तो यही तो, इसीलिए तो हमें दिक्कत है। मेरी बीवी अलग मायके जाने के, मुझे छोड़ के जाने के लिए तैयार है कि यार जी तुम्हारा कैसा बिहार है कि यहाँ पे घर में घुस के कोई जो है कि आदमी पैड दे के चला जाता है।
कल को कुछ और देके चला जाएगा। राहुल जी को और सैनिटरी पैड बांटना है तो वो शादी कर लेना, वो अपने घर में बांटे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ऊपर से जो पैड बांट रही कांग्रेस पार्टी, मुझे तो इसमें कुछ काला लग रहा है। पूरा काला नहीं, पूरा दाल ही काला है। दादी ने जिस तरह से हिंदुओं का नसबंदी करवाया था ताकि हिंदुओं की आबादी कम हो, अब पोता क्या कर रहा है, ये हिंदुओं की आबादी कम करने की साजिश है। ये पैड ज्यादातर हिंदू महिलाओं को दिया जा रहा है। हाँ, और हो सकता है इसमें कोई जो है कि जादू टोना किया हो। अब वो महिलाएं यूज करेंगी, हो सकता है वो भविष्य में मां न बन पाए। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? हो सकता है इसके अंदर कोई केमिकल मिला हो और हिंदू महिलाएं यूज करे और भविष्य में वो मां नहीं बन पाए, तो वो तो एक तो माँ भी नहीं बन पाएगी, जिसका शादी होगा उसका भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो ये तो दो जिंदगियां से खेल रहे हैं, दो परिवार के साथ खेल रहे हैं। ये हिंदुओं की आबादी कम करने की कांग्रेस की एक चाल है। आप ऐसे बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, इसलिए फिर आपके ऊपर केस दर्ज हो जाते हैं। अब 7 राज्यों में केस दर्ज हो गए हैं आपके। मैं सही बात बोलता हूँ तो आप मेरे ऊपर FIR हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये पैड बांटा जा रहा है हिंदुओं महिलाओं का, जो है कि आबादी कम करने के लिए हिंदुओं की। ये कोई महिला अगर पैड यूज करती है, उसका कोई साइड इफेक्ट हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा? आप अगर जाते हो मार्केट में कुछ खरीदने, खाने पीने या साबुन सरफ लगाने, जो शरीर से आपका डायरेक्ट उसका कनेक्शन रहता है, उसका एक्सपायरी डेट देखते हो ना, कंपनी का नाम देखते हो कि नहीं, सेफ्टी करते हो ना। अगर नया कोई कंपनी खाने पीने का सामान लाता है या पहनने का, तो आप नहीं खरीदते हो। थोड़ा सा डर बना रहता है ना कि हो सकता है कल को एलर्जी हो जाए, कोई साइड इफेक्ट हो जाए, तो कौन जवाब देगा? तो ये सैनिटरी पैड जो ये बांट रहे हैं, ना तो किसी बड़ी कंपनी से अप्रूवल लिया है, ना इन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय से अप्रूवल लिया है। हो सकता है ये सैनिटरी पैड चाइना से एक्सपायरी डेट मंगाया गया हो सकता है ना। तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पे ना एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, ना मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ है। अब देखिए, अगर दूसरे कंपनी का सैनिटरी पैड तो पीछे बारकोड होता है, कस्टमर केयर नंबर होता है, कैसे कैसे उसको बनाया गया है, क्या मटेरियल यूज किया गया है, सब। अब इसके जो राहुल जी बांट रहे हैं सैनिटरी पैड, हो सकता है उसके अंदर तकिए का रुई डाल दिया हो, गद्दे का रुई डाल दिया हो, क्योंकि फोटो खिंचवाना है इनको। तो फोटो खिंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे महिलाओं को ये आप बांटने वाले होते कौन है? मेरे बिहार के महिलाओं का अपमान हुआ है, और ये अपमान का बदला जरूर लेंगे बिहार के लोग। और बिहार के लोगों का स्वाभिमान के साथ खेलने का काम किया। क्या मेरे पास 10 रुपये नहीं है जो मैं अपने घर की महिलाओं को जो है कि सैनिटरी पैड दे दो? दिन में हम लोग जो है कि हज़ारों रुपया का पिज़्ज़ा खा जाते हैं, बर्गर खा जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी जा रहे हैं, और तुम हमें 2 रुपये का सैनिटरी पैड दे आ रहे हो? ये मुझे गरीब समझते हो? मैं गरीब हूँ क्या? करोड़ों रुपए है मेरे पास। अच्छा, तो लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार आरोप लगा रही है कि आप IT सेल के आदमी हैं, बीजेपी के, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं आप भी तो इस तरीके से। तो कांग्रेस पार्टी मुझे भर्ती कर ले अपने IT सेल में, करोड़ों रुपए लूंगा महीने का। अगर उनको मंजूर है तो मुझे भर्ती कर ले। और आपको जो है कि आप भी गोदी मीडिया है, वो आपको भी वो गोदी मीडिया बोलेंगे, आप भी भर्ती हो जाइए कांग्रेस की मीडिया में। लेकिन वहाँ क्या है कि चमचाई करना पड़ेगा आपको, तलवा चाटना पड़ेगा, युवराज का मालिक कहना पड़ेगा। युवराज के सामने आप आंख नहीं उठा सकते हैं, ये स्थिति है। तो अगर मैं बीजेपी का IT सेल हूँ तो कांग्रेस वाले मुझे अपने IT सेल में भर्ती कर ले। कल से मैं बीजेपी के खिलाफ वीडियो बनाऊंगा। अगर इस देश में आप अगर वीडियो बना दे, विपक्ष से सवाल पूछ ले, तो आप IT सेल के कार्यकर्ता हो जाते हैं। अगर आप मीडिया से हैं, अगर विपक्ष से सवाल पूछ ले तो आप गोदी मीडिया हो जाइएगा, आपको बैन कर दिया जाएगा। तो ये इनकी मानसिकता है। लेकिन रतन जी, दिमाग में कहाँ से आया आपके कि पैड के अंदर राहुल जी को डाल दें? ये किस तरह कॉमेडी कहाँ से? अरे भाई साहब, अब राहुल जी पैड के बाहर हैं, ये बताइए ना कि राहुल जी फोटो क्यों चिपका? ऊपर से देखिए इसमें लिखा क्या है, माई बहन योजना। माई बहन योजना 2500 रुपया महीना देंगे, है ना। जिस तरह से इन्होंने लोकसभा में वादा किया था 8500 खटाखट, जनता ने दे दिया चटाचट, है ना, वो फेल हो गया। अब ये बिहार में महिलाओं को ठगना चाह रहे हैं कि 2500 महीना को देंगे आपको। भाई 2500 दोगे कहाँ से? लूटोगे क्या? बिहार का उतना बजट नहीं है, कहाँ से लाओगे 2500? लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी सोच रहे हैं बिहार के अंदर। कहाँ स्वास्थ्य के लिए सोच रहे हैं? स्वास्थ्य के लिए अगर ये लोग सोचे होते तो आज जब से आज़ाद हुआ तब से लेके 2012 तक 13 तक इनकी सरकार रही, इन्होंने घर शौचालय नहीं बनवा पाए देश घर में। वो आज जो है कि महिलाओं की चिंता कर रहे हैं। महिलाओं की चिंता, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के स्वाभिमान, महिलाओं के सशक्तिकरण का जो मोदी जी ने काम कर दिखाया। अगर मोदी जी ने
आज घर घर शौचालय बनाया, तो क्या मोदी जी ने शौचालय में जाकर फोटो चिपकाया क्या? मोदी जी ने घर घर जो है कि लाखों करोड़ों घर बनाए, तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर में फोटो चिपका दिए क्या? मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना दे रहे हैं, क्या मोदी उस पर फोटो चिपका रहे हैं? मोदी जी फसल बीमा योजना दे रहे थे, क्या उस पर फोटो चिपका रहे हैं क्या? मोदी जी जो योजना दे रहे हैं उस पर फोटो नहीं चिपका रहे हैं। ऊपर से मोदी जी पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान तिरंगा मोदी जी चिपका रहे हैं। मोदी जी तिरंगा चिपका रहे हैं और राहुल गांधी सैनिटरी पैड पे अपना फोटो चिपका रहे हैं। मोदी जी जिस देश में जा रहे हैं उस देश में तिरंगा लहरा के आ रहे हैं और राहुल गांधी सैनिटरी पैड पे अपना फोटो चिपका रहे हैं। यही फर्क है, बस यही फर्क है राहुल गांधी और मोदी जी में। अच्छा, अब 7 राज्यों में एफआईआर दर्ज होगी, डर लग रहा है नहीं लग रहा? मैं झुकूंगा नहीं। अच्छा, हाँ, झुकूंगा नहीं। मैं बिहारी पुष्पा हूँ, झुकूंगा नहीं। हाँ। 7 क्या 17 एफआईआर कर दो। अच्छा, मैं उस खानदान से हूँ कातिया बलवंत राय। मेरे दादा परदादा तुम्हारे आपातकाल में जेल गए थे। बलवंत राय, मैं उस खानदान से हूँ, मेरे खून में आपातकाल वाले हैं। तुम मुझे 7 राज्य क्या 70 राज्य में एफआईआर कर दो, मैं झुकूंगा नहीं। अब वो सवाल खड़े कर देंगे, इतना जोश है आपके अंदर कि झुकेंगे नहीं। कहीं ना कहीं लगता है बीजेपी का सपोर्ट है आपको पीछे से। बीजेपी का सपोर्ट, हम लोग राष्ट्रवादी आदमी हैं अच्छा, और सांच को आँच नहीं। जब तक तुम मुझे एफआईआर करके डराओगे ना, मैं और कांड करते रहूंगा। अच्छा, हाँ, और राहुल गांधी जी को माफी मांगना पड़ेगा आखिर। अच्छा, माफी मंगवाएंगे राहुल गांधी? काहे ये फोटो चिपकाए क्यों सैनिटरी पैड पे? अब ये अगर पैकेट ये देंगे अब अपने घर में हम रख दे कहीं, तो राहुल गांधी हमारे घर में ताकेंगे क्या टुकुर टुकुर? प्राइवेसी भंग कर रहे हैं ये हमारी। फोटो चिपकाने का मतलब क्या था? उनका कहना है एक बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी इस तरीके के पैड बांटे गए थे। वो स्वास्थ्य मंत्रालय बांटती है। अच्छा। अब बिहार में जो पैड बंट रहा है ना पहले से, वो स्वास्थ्य मंत्रालय बांट रही है। गांव जो है ना, आशा वर्कर जो होती है और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहाँ पे सरकार बांट रही है। सरकार का काम है ये, सरकार का काम है, राहुल जी का काम नहीं है ये काम महिलाओं की सुरक्षा का, महिलाओं को जागरूक करना। बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप चलिए यूनाइटेड नेशन के ऐसे कई सारे संस्थाएं हैं जो महिलाओं को जागरूक करती है, महिलाओं को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनके अधिकारों के लिए। कई सारे ऐसे एनजीओ भी है। राहुल जी का ये काम नहीं है कि घर घर घुस के पैड देंगे। ये काम राहुल जी का नहीं है। राहुल जी का कुछ जो काम है वो तो कर ही नहीं रहे हैं। राहुल जी का काम है कि सरकार जो योजनाएं ला रही हैं देश के विकास के लिए, उसमें अपना सहमति देना, वो दे नहीं पा रहे हैं। राहुल जी का काम है मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चलने का, वो चल नहीं पा रहे हैं। मोदी जी इस उम्र में भी राहुल जी से आगे निकल जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसी लगातार कॉमेडी करते रहेंगे या फिर अब इस कॉमेडी पर रोक लगाएंगे? बिल्कुल सवाल पूछेंगे। अच्छा, सवाल जब तक हमको जवाब नहीं मिलेगा सवाल पूछूंगा और मैं झुकूंगा नहीं। और ऐसी घटिया विचारधारा, ऐसी घटिया प्रचार प्रसार करने के तरीका को मैं खंडन करूँगा और इसको बहुत जल्द मैं खुद कार्रवाई करूँगा। ये लोग मेरे ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? अच्छा। मैं खुद कार्रवाई करने जा रहा हूँ। अब मेरे मतलब कॉमेडी करने से मेरे ऊपर जो है कि 7 जगह एफआईआर तो हुआ है, वो छोड़ दीजिए, धमकियाँ आने लगी, धमकियाँ आ रही है। अच्छा। कि तुमको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। 2 फोन कॉल है, अगर मुझे कुछ होता है इसकी जिम्मेदार सुप्रिया सिनेत है। फोन कॉल पे आपको धमकी हाँ, आई है? सुप्रिया सिनेत है। अगर कुछ होता है मेरे साथ, कोई भी ऐसी घटना है, सुप्रिया सिनेत होगी। आप मोदी जी से 1000 सवाल पूछ लो, बीजेपी से 1000 सवाल पूछ लो, क्या कितने लोगों पे उन्होंने एफआईआर कर दिया, कितने लोगों को जेल में डाल दिया, आप बता दीजिए। लेकिन अगर हम इनसे सवाल पूछ दे, जवाब ये जेल में डाल देंगे। अब आप सुप्रिया सिनेत जी पे आरोप लगा रहे हैं, फिर एक और केस कर देंगे? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। मुझे तो ये डर है कल को इटली में ना मेरे ऊपर केस हो जाए। अच्छा। हाँ, नानी के घर भी का ऐसा ना कि मेरे ऊपर केस कर दे रहा। इंटरनेशनली छा जाएंगे फिर जी? अरे इनका चले तो पाकिस्तान में भी केस कर देंगे, पाकिस्तान में इनके अच्छे हैं, चाइना में भी करवा सकते हैं और इटली में तो करवाएंगे ही करवाएंगे। लेकिन कोई नहीं, इटली में मेरे ऊपर केस हो जाएगा ना, तो इसी बहाने मैं इटली भी चला जाऊंगा, इटली घूम भी लूंगा नानी का घर, और इटली में वो बार भी देख लूंगा जहाँ पे कभी उलाला 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 हुआ करता था। हाँ, लेकिन आप झुकने वाले नहीं हैं। मैं झुकेगा नहीं। देखा आपने, थे हमारे साथ रतन रंजन, जिनका कहना है कि चाहे मेरे पास 7 केस हो या फिर 17, मैं झुकने वाला नहीं।